तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एसएल हंटिंग के बारे में कि एसएल हंटिंग क्या होता है और बिग प्लेयर गाइस कैसे आपको ट्रैप करते हैं। ठीक है, हाउ बिग प्लेयर्स ट्रैप यू। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं इन डेप्थ ये सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस आपको जाना है और अपना कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देख लेना जहाँ से भी आप चार्ट वगैरह एनालाइज करते हैं। वहां पर जाके आप लोग देखिएगा कहीं भी कि मार्केट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। मैं अभी आपको, ये तो मेरी पीपीटी है, लेकिन मैं अभी आपको जो है लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आपको भाई हम आपको लाइव एग्जांपल्स देंगे। एंड अभी चलो ठीक है, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि एसएल हंटिंग होता क्या है एंड एसएल हंटिंग होता क्यों है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आपने समझ लिया, ठीक है, जिन क्वेश्चंस को आपने समझ लिया तो आपको वही सब समझ आ जाएगा कि एसएल हंटिंग मार्केट में क्यों होता है ना। Q&A फॉर एसएल हंटिंग, व्हाई बिग प्लेयर डू एसएल हंटिंग। बड़े प्लेयर एसएल हंटिंग क्यों करते हैं, ये काफी बड़ा डाउट रहता है। काफी सारे जो न्यू बंदे आते हैं उनका डाउट रहता है, तो उनको मैं अभी समझाऊंगा। तो चलो मैं धीरे धीरे आपको उनके आंसर देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ, है ना। अब इसका आंसर है लिक्विडिटी। अब बड़े बंदों की क्या होती है ना, बहुत सारे फंड होते हैं, उनके पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है, 100 करोड़ 200 करोड़ इतनी इतनी क्वांटिटी में वो क्या करते हैं, बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर तो जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई बहुत उनकी हैवी क्वांटिटी होती है, आप इतना लेके चलो, है ना। अब उनकी हैवी क्वांटिटी होने के कारण अब उन्हें बायर भी चाहिए और सेलर भी चाहिए। तो अब क्या हुआ है ना मार्केट में, अब एक ऐसी चीज आ चुकी है, प्राइस एक्शन, जो कि हर एक बंदा आजकल यूज कर रहा है। प्राइस एक्शन का मतलब अब हर एक बंदा जानता है कि भाई प्राइस एक्शन होता क्या है एंड प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। और प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी है, सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस बना, ये सब अब क्या हो चुकी है ना, ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। हर एक बंदा बच्चा जानने लग चुका है कि प्राइस एक्शन की क्या साइकोलॉजी होती है, प्राइस एक्शन किस साइकोलॉजी पर वर्क किया जाता है ना, और कब प्राइस एक्शन को यूज करता है ना। तो जब भी ब्रेकआउट होता है हर कोई बाय कर लेता है। तो क्यों बाय कर लेता है, अब उन्हें ये मालूम है कि अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत सारी क्या हो जाएगी ना, उधर लिक्विडिटी आ जाएगी, तो हम यहाँ पर अपने जो ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। यानी उनके 100 करोड़ बड़ी बड़ी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। इसीलिए एसएल हंटिंग की जाती है ना। एसएल हंटिंग इसलिए की जाती है, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि भाई आपका लॉस हो जाए, इसका प्रॉफिट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं रखता। वो बस अपना प्रॉफिट देखते हैं, ना कि आपका लॉस देखते हैं। काफी अंदर सोचते हैं कि भाई बड़े प्लेयर हमारा ही लॉस क्यों चाहते हैं, वो आपका लॉस नहीं चाहते भाई, वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट हो। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। ये वो सेल्फिश लोग हैं, ठीक है, सेल्फिश, और हमें भी गाइस सेल्फिश ही होना है ट्रेडिंग में, है ना। तो अभी आगे समझते हैं, थोड़ा बहुत आगे समझते जाओ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन जो काफी सारे रिटेलर्स का आता है, व्हाई प्राइस एक्शन डजंट वर्क। तो वही मैंने आपको इसमें बता दिया, प्राइस एक्शन इसलिए वर्क नहीं करता क्योंकि प्राइस एक्शन अब हर किसी को मालूम है कि भाई कब बाय करना है, कब सेल करना है। सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, सपोर्ट के ब्रेकआउट पे पुट कर सकते हैं, सेल उठा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सब अब सभी को मालूम है, तो इसीलिए जो ओल्ड चीज है ना, इसी मेथड को यूज किया जाता है एसएल हंटिंग में। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, यहाँ पर चार्ट पर आपको एग्जांपल मिल जाएगा, तो आपको सही से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये क्या था, यहाँ पर ये जो ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये है एक पीएसवाई नंबर। पीएसवाई नंबर समझ गए क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर। 41,000 का, 41,000 का, 4500 का, ऐसे जो भी आप लोग लगाना चाहो वो सब होते हैं एक साइकोलॉजिकल नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट हो जाता है। अब क्या सिखाया गया है रिटेलर्स को कि भाई जब भी ब्रेकआउट हो आपको क्या करना है, सेल करना है। वहां पे क्या हुआ ना, देखो रिटेलर्स की एंट्री करवाने के लिए बिग प्लेयर्स ने क्या करा, मार्केट को होल्ड कर दिया, है ना। फिर एक इंपल्सिव मूव दे दिया, इंपल्सिव मूव टू अट्रैक्ट मोर रिटेलर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है ना। इंपल्सिव मूव क्यों आया, क्योंकि और रिटेलर्स को उन्हें अट्रैक्ट करना था, इधर इंपल्सिव मूव आ गया। अब इंपल्सिव मूव आने के बाद यहाँ से देखो, ये सेलिंग, जो सेलर है यहाँ पर जिसने सेल कर रखा है भाई, वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना कहीं तो करेगा। इस रेड कैंडल पे चलो समझते हैं निकले होंगे, कुछ बंदे निकले होंगे, लेकिन जरूरी थोड़ा ना सभी निकल गए हो, है ना। और सेकंड चीज जो मैंने आपको सबसे बड़ी चीज बताई है कि रिटेलर्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, इधर से उनके ऑर्डर फुलफिल होना चालू हो गए, यानी उन्हें ऊपर लेके जाना था मार्केट को, तो वो क्या करते हैं ना, ऐसा सेटअप दिखाते हैं कि मार्केट को नीचे जाना है। और मुझे एक बात बताओ यार, अगर मार्केट को नीचे जाना ही होता तो क्या वो यहाँ पर होल्ड करता, बस इसका मुझे आंसर दे देना। अगर मार्केट को गाइस नीचे जाना होता है तो हर कोई जानता है भाई कैसे मार्केट नीचे आता है, कुछ इस तरीके के मोमेंटम से मार्केट नीचे जाता है, ना कि यहाँ पर होल्ड करवाता है।
तो ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ एसएल हंटिंग क्या होता है, कहाँ पे एंट्री लेनी, कहाँ पे एग्जिट करनी है, ये हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। और मैंने आपको एक सेटअप ऑलरेडी दे दिया है, अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं जो आपको आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ पर कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको लिंक आई बटन पे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी वो वाली वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो उसमें मैंने आपको एक फिबोनाची का सेटअप दे रखा है, उसको यूज करके आप लोग एसएल हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक रफ आइडिया आपको एसएल हंटिंग के बारे में दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी सारे रिटेलर्स का आता है वो ये है कि यहाँ पर काफी सारे रिटेलर्स का ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट साइकोलॉजी वी हैव टू टेक इन लाइव मार्केट। अब भाई देखो, किस साइकोलॉजी को लेके हम लोग जो है वर्क कर सकते हैं लाइव मार्केट में, है ना। ये काफी सारे बंदों का अब जो है एक डाउट रहता है या फिर काफी बंदों का क्वेश्चन रहता है, तो उसका मैं आंसर देने वाला हूँ। तो आपको साइकोलॉजी ये रखनी है, या तो आप एक रिटेलर बन जाओ, है ना, या फिर आप एक बन जाओ कहते हैं स्मार्ट प्लेयर। स्मार्ट प्लेयर समझ गए, बिग मनी, ठीक है, बिग बुल्स वगैरह ये सब बन जाओ, ठीक है। अब रिटेलर बनने का क्या, यहाँ पर जैसे कि ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है, तो फिर इधर का ब्रेकआउट आया, तो रिटेलर क्या करेगा ये आपको समझ आना चाहिए। रिटेलर क्या करेगा ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आई है तो आपको जो है बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, फिर ही आपको इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो हर कोई जानता है भाई ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे जो है बाय करा जाता है, ठीक है। तो यही है, जब रिटेलर बाय करेगा ना तभी आपको थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा चार्ट, वहां से कहीं से रेड कैंडल दिखे तो आपको जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज सारी साइकोलॉजी अब मार्केट में फॉलो की जाती है, ठीक है। बिग प्लेयर्स अब ये यूज करते हैं, है ना। तो ये तीन क्वेश्चन जो कि सबसे बड़े थे कि एसएल हंटिंग क्यों करी जाती है, लिक्विडिटी के लिए, और प्राइस एक्शन क्यों नहीं वर्क करता, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है और सबको पता चल चुका है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं हर कोई आएगा पैसा कमा लेगा। साइकोलॉजी क्या लेके जानी है, या तो आप एक रिटेलर की तरीके से सोचो या फिर आप एक स्मार्ट प्लेयर। तो हम जो है रिटेलर चुनते हैं, क्योंकि रिटेलर हमें मालूम है रिटेलर कब क्या सोचता है, ठीक है, क्योंकि हम भी एक रिटेलर ही थे। अब हाउ टू बिकम अ स्मार्ट रिटेलर, हाउ टू बिकम अ स्मार्ट रिटेलर, यानी आपको रिटेलर नहीं बनना, स्मार्ट रिटेलर बन जाना। स्मार्ट रिटेलर कैसे, जब एक रिटेलर बाय करेगा ना तब आपको सेल करना है, सिंपल, यही होता है एक स्मार्ट रिटेलर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 ये तो 4 क्वेश्चन थे, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। अब स्ट्रक्चर वाइज मार्केट कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, एकदम ढंग से समझाएंगे जिससे आपको ज्यादा कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो ऐसे ऐसे जाता है। अब मुझे आप बताएंगे कि ऐसे क्यों जाता है। यहाँ पर काफी हम देखेंगे भाई एक्यूमुलेशन होती है, फिर इधर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर दोबारा से एक्यूमुलेशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अरे ये सब भाई क्यों एक्यूमुलेशन होती क्यों है, मुझे ये बताओ ना, क्यों होती है। हमें कभी ये चीज सोची नहीं सोची, ठीक है, नहीं सोची। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि एक्यूमुलेशन क्यों होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है। अब देखो कभी भी मार्केट ऐसे तो जा नहीं सकता ना, ये लो है अभी, ये क्या बन चुका है ना, लो बन चुका है मार्केट में कि भैया कभी भी मार्केट है ना स्ट्रेट लाइन ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे यही मैं आपको चार्ट भी दिखा दूं, तो ये रहा हमारा चार्ट, है ना। यहाँ पे भी मार्केट जो है नीचे बेशक जा रहा था, इधर आप लोग देखेंगे ना, अभी मैं आपको एक लेजर पॉइंटर से दिखा दूं, हाँ इधर से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जरूर जा रहा था, फिर ऊपर उठ रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर उठ रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर उठ रहा था। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है वीक हैंड्स को निकालने के लिए गाइस। मार्केट क्या करता है ना, मार्केट चाहता है कि जो वीक हैंड है, वीक हैंड मतलब जिनको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो ऐसे उठ के गैम्बलिंग करता है ना, गैम्बलिंग वालों का भी तो ऐसे हंटिंग होती है, वरना गैम्बलर जीत जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो वो मार्केट को कभी भी सीधा स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं जाती। अब है ना, तो वीक हैंड्स को निकालने के लिए यहाँ से ऊपर गई, फिर ये बायर का जब अपना 50% टू 60% प्रॉफिट कम होते उस बायर को दिखता है ना, तब जाके वो बायर निकलता है। ये बात याद रखिएगा, अपनी डायरी में, नोटबुक में कहीं भी लिख लेना। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई और फिर 50% नीचे आई तो यहाँ पर आपको जो है एक बाय का ऑर्डर बनता है। ये मैंने इन डेप्थ, यही स्ट्रक्चर है मार्केट का, ऐसे, ठीक है, समझ गए ना ये स्ट्रक्चर। और अभी क्यों बनता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ठीक है अभी समझाता हूँ और अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। शायद मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, काफी अंदर को ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा, तो अभी मैं आपको इन डेप्थ समझा देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ से मजा आएगा आपको, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिग प्लेयर ने मार्केट को ऊपर लेके गया। अब बिग प्लेयर ऊपर लेके गया, अब बिग प्लेयर ये तो नहीं चाहता कि भाई रिटेलर भी पैसा कमा ले, यानी भाई किसी का लॉस होगा तभी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। और दो ही जने मार्केट में, बिग प्लेयर और रिटेलर, तो यानी रिटेलर का लॉस होगा तभी बिग प्लेयर का क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
तो मार्केट क्या करता है ना, थोड़ा सा उसको नीचे लाने के लिए, डराने के लिए समझो, डराने के लिए वो डर जाते हैं भाई। जब आप खुद देखिए, आपके प्रॉफिट, आपकी पीएनएल चल रही है 1000 रुपए का, आपका प्रॉफिट चल रहा है, वो अचानक ही 2-3 सेकंड में आपका 500 का हो गया, आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे ना भाई 1000 तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, हम 500 लेके निकल जाते हैं, ये सोचोगे या नहीं सोचोगे? तो ऐसे ही करता है बिग प्लेयर, 50% मार्केट को नीचे लेके आता है और यहाँ पर कहीं अपन जो है बाय करते हैं। एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने आपको आई बटन पे वाली वीडियो कह रहा हूँ ना, वहां पे दे दी है, ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको डोंट वरी, मैं आपको एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो आप वो वाली वीडियो एंड स्क्रीन पे भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी वाली वीडियो इन डेप्थ समझ जाइए। तो ऐसे इसलिए जाता है मार्केट, और डाउन ट्रेंड में भी यही चलता है, सेलर्स को भी मार्केट नहीं चाहता कि पैसे कमा ले। तो चलो अभी मैं जो है आपको चार्ट्स पे भी एग्जांपल दूंगा, अच्छे से एग्जांपल समझ लें कि इस चार्ट पे कैसे क्या मार्केट ने वर्क करा है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट काफी ज्यादा जो है डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ पे क्या थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, नीचे गिरे जा रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक PSY नंबर का ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे क्या करता है ना, रिटेलर बाय सेल करते हैं, है ना। तो रिटेलर की ये साइकोलॉजी रहती है, यहाँ पे सेल करो। स्मार्ट रिटेलर क्या करेगा, एक बाइंग मोमेंटम देखेगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न भी बन गया, है ना। और काफी बंदों की स्ट्रेटेजी होती है, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, एक अच्छी खासी कैंडल ने खड़े कर दी। फिर अगली कैंडल ही आपको क्या दिखी, हैमर, है ना, हैमर। कोई बात नहीं, आप फिर क्या करो ना, आप एक ऐसी कैंडल पे यूज करो कि यहाँ पे एक इम्पल्सिव ग्रीन कैंडल आपको दिख जाए। यहाँ पे एक इम्पल्सिव सी ग्रीन कैंडल दिख रही है, काफी अच्छी वर्थ थी उसकी, उधर आप लोग एंट्री कर सकते हैं। गाइस यहाँ से मार्केट कंप्लीट रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है बिग प्लेयर ने पैसा डाला और बिग प्लेयर मार्केट को ले गया ऊपर, इतना ऊपर ले गया, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हाउ टू वर्क लाइक दिस, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है इन डेप्थ ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ लाइव चार्ट्स पर एग्जांपल देके। तो चलो चार्ट्स पे आ जाते हैं, काफी बंदों का इंतजार रहेगा, चार्ट दिखा दे, है ना। तो चलो चार्ट्स पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है ना बैंक निफ्टी में लगा लेता हूँ। सबसे पहले लाइव एग्जांपल दे दूंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको जो बंदा रुकेगा ना भाई, मैं उसकी क्वालिटी दूंगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलो एक एग्जांपल दे देते हैं अच्छा खासा। तो मैं वही 50% वाला है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, उसी का एग्जांपल दे दूंगा। और टाइम फ्रेम गाइस आपको 1 मिनट यूज करना है, ये बात याद रखना। कभी भी आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, इधर जो है ना मार्केट ऊपर जाने लगा, नहीं ये थोड़ी ना है, डे की ओपनिंग देखते हैं, ओपनिंग से जो है ना अपन समझेंगे, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने सेलिंग दिखाई। अब मार्केट में मैंने आपको क्या समझाया, जब भी मार्केट यहाँ से आपको सेलिंग दिखाता है, यानी वो ये नहीं चाहता कि आप भी जो है प्रॉफिट कर लो, वो चाहेगा कि आपका जो है लॉस हो, ठीक है, वो चाहेगा कि आपका लॉस हो। तो मार्केट नीचे गई, है ना, और गिरी, लेकिन इस रिट्रेसमेंट में कुछ बंदे निकले, कुछ नहीं निकले और नीचे गिरी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया, नीचे गिरेगी 50% रिकवर होगी। अब वो 50% कैसे निकाल सकते हैं, आप पिप से निकाल सकते हैं। पिप का 0.5 का नंबर जो होता है ना, वही होता है एक रिट्रेसमेंट, ठीक है, वही इसे कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट। यहाँ से अपन पिप लेके जाएंगे यहाँ तक, यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 0.5। इसकी मैं 50 सबसे पहले आपको सेटिंग दिखा दूं। तो ये वाली आपको 50 सेटिंग रखनी है, जिसको भी देखनी है देख सकता है वो बंदा। ये सारे जो पहले आपको फिप कैसे दिखेगी ना, मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ। आपको फिप कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलेगी, है ना। आपको क्या करना है, आपको ये हटा देना है, ये सब हटा देना है, 0.4 और 0.618 को छोड़ के सब हटा देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब हटा देता हूँ, और यहाँ पर ये जो ये 0.5 0.6 ये रहने देने हैं, और बैकग्राउंड कलर हटा दो, ठीक है, बैकग्राउंड आपको हटा देना है। बस गाइस आपको जो है इतना कर देना है। इतना करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इसे थोड़ा सा डार्क कर लेना। यहाँ से आपको लाइंस, लेवल लाइंस दिख जाएगा, इसे आप लोग डार्क कर लेना थोड़ा सा। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके की सेटिंग आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 50% मार्केट इतना नीचे गिरा, 50% रिकवर करा, 60% रिकवर करा, यहाँ पर कहीं दोबारा से गिर गया, ठीक है। तो यही होती है साइकोलॉजी, और इसी पे अपन ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा हो भाई इतना सा तो गिरा, क्या पैसा बनेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितना पॉइंट गिरा, ठीक है। आपकी यहाँ पे कहीं एंट्री हो जाती भाई 150 पॉइंट के आसपास गिरा मार्केट, 150 पॉइंट, ठीक है। तो ये तो सच एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। अभी तो ये बहुत ज्यादा बेसिक है ना, जो मैंने आपको आज सिखाया है। अगर आप लोगों को ये जो याला मैंने एक हल्की सी झलक दी है सेटअप की, और इस वाली वीडियो में मैंने जो है ना आपको, इसी वीडियो की जब से मैं बात कर रहा था, इसी वीडियो में मैंने जो है आपको कंप्लीटली इन डेप्थ वाला वीडियो बता रहा कि आप जाना यूट्यूब पे सर्च करना ट्रेड विद ऋषभ, है ना, ये सर्च करना आपको मिल जाएगा।
यहाँ पर एक चैनल जो कि यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं एसेट हंटिंग हाउ टू वर्क फेस फॉल्स ब्रेकआउट। 30 व्यूज आए हुए हैं। लेकिन मार्केट भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार देख लेना, अगर पसंद ना आए वीडियो डिसलाइक मार के चले जाना, मना नहीं कर रहा, डिसलाइक मार के चले जाना। ये वाली वीडियो कम्प्लीटली इन डेप्थ में मैंने आपको इसी सेटअप के बारे में बता रखा है कि कैसे आपको बिग प्लेयर ठगते हैं, कैसे आपको बिग प्लेयर आपका लॉस करवाते हैं और वो अपना प्रॉफिट कर लेते हैं। पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी दे रखी है एसेट हंटिंग के बारे में, और इसी का ही पार्ट 2 था जो कि काफी बंदों का जो है मुझे उनको जो है दिक्कत आ रही थी समझने में कि, तो इसीलिए मैंने Q&A रख दिया। तो यहाँ पे आप लोग Q&A समझ सकते हैं, है ना। तो गाइज यही था आज के इस वीडियो में। जब तक के लिए गाइज बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।